वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। और बहुत अच्छा लग रहा है जब आप लोग आप बीती को पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास जो कलेक्शन है वो तो मुझे लगता है अप्रैल मई तक ख़त्म हो जाएंगे, मगर अब आप लोग भी जाग रहे हैं और भी जागिए भाई। इसी तरह से अपनी स्टोरीज़ भेजिए, जैसे आज शिवम केश भाई ने भेजा उनकी मम्मी की एक स्टोरी। तो आज दो स्टोरी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एक शिवम केश जी की लिखी हुई स्टोरी और एक जो है वो सरगुजा से पल्लवी जी की स्टोरी। दोनों स्टोरी गजब की हैं और सच कहता हूँ आज की जो दोनों स्टोरीज़ हैं ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होगी। मतलब फिक्शन में हो सकता है आपने सुनी हो, मगर रियल में ऐसी कोई इंसिडेंट होना। तो शुरुआत शिवम केश जी की स्टोरी से। शिवम केश जी ने बताया कि ये उनकी मम्मी के साथ घटी हुई घटना, उनके बचपन की घटना है। इनकी मम्मी का नाम श्रीमती सुशीला वर्मा जी हैं। जब वो करीब 12 या 13 साल की थी तो इनका जो घर है वो गांव में था। यूपी के जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एक गांव में था। गांव का नाम इन्होंने लिखा नहीं है। तो उस समय जो है इनके घर जो हैं वो बांस की बाड़ी के पास थे और एक जो रूम था उसका फर्श जो है मिट्टी का बना हुआ था, तो उसको जो है मिट्टी से लीपना पड़ता था। तो हुआ क्या, अचानक एक चूहा उस मिट्टी के पूरे रूम को जो है दीवार के आसपास से खोद देता था। और फिर क्या होता था कि ये लोग दिन के समय जब देखते थे तो उसको फिर से पूरा पाट देते थे, रात में फिर वही कंडीशन हो जाती थी। तो ये लोग बड़ा परेशान हो गए कि भाई ऐसा कौन सा चूहा है जो इस तरह से। तो इन्होंने जो है फिर एक रात को निश्चय किया कि भाई आज रात को मैं जग कर देखूंगी कि कौन सा वो चूहा है जो बार बार मिट्टी निकाल देता है। तो ये आधी रात तक जागते रहे। आधी रात के बाद सडनली कुछ सफ़ेद सा निकला और फिर से जो है ज़मीन खोदने लगा। और उस समय घर पर जो है बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो लालटेन वगैरह भी काफ़ी जो है बुझ चुके थे। चांद की बस रोशनी थी और चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा है जो ज़मीन खोद रहा है। तो जैसे ही ये उसको पकड़ने के लिए बढ़ी तो वो जो है ज़मीन में छुप गया। तो फिर सवेरे इन्होंने जो है अपने घर वालों को बताया कि घर में एक सफ़ेद चूहा है जो इस तरह से ज़मीन खोद रहा है। तो घर वालों ने फिर उस घर के किनारे किनारे जहाँ से वो खोदता था या छुपा था तो उसको निकालने के लिए खोदा। तो 1 फीट तक खोदने के बाद भी ऐसा कोई चूहा तो नहीं निकला, अलबत्ता एक जबड़े की हड्डी मिली। और उसको जब गौर से देखा गया तो पता चला कि वो इंसानी जबड़े की हड्डी है, इंसान की जबड़े की ही हड्डी है। और अब ऐसा देख के स्वाभाविक है आदमी डर जाता है। तो उसको जो है फावड़े से वहाँ से हटाने के लिए जैसे ही छुआ गया तो सफ़ेद रंग की जो हड्डी थी उसमें अजीब सी रेडनेस आ गई। तो ये देखकर सब लोग डर गए। फिर जो है उनके गांव के जो काली माता के मंदिर के जो पुजारी हैं वो काफ़ी सिद्ध व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया और उन्होंने देख के कहा कि हाँ ये इंसानी जबड़े की हड्डी है और अपवित्र हड्डी है, इस पर कोई प्रेत वास करता है जो इस घर को गिराना चाहता था, इसीलिए किनारे किनारे खोद कर नींव को जो है खोखली कर रहा था। तो उन्होंने सलाह दी कि इसको बिल्कुल जो है दाह संस्कार कर दिया जाए, इसको जला दिया जाए। और जहाँ तक बात है उसके एग्जिस्टेंस की, तो उन्होंने बताया कि
जब इसको पाटने के लिए मिट्टी लाई गई थी तो हो सकता है वो मिट्टी जहाँ से आई थी वहाँ ये दबा हुआ था और उसी के साथ वो यहाँ तक आ गया है। अब इसको मुक्त कर देना चाहिए और फिर उसको जला दिया गया। तो कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम जिस घर में रह रहे हैं हमको क्या पता उसकी नींव के अंदर ऐसा कुछ छुपा हुआ हो जब तक वो एग्जिस्ट नहीं करता। कई बार हमने देखा है कई घरों में बिना मतलब की अशांति, बिना मतलब का ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का वास ये सब में होता है। इसीलिए हमसे कहा जाता है घर में वास्तु दोष वगैरह नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि ऐसी शक्ति अगर है भी तो वो दबी रहे। तो शिवाकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरी के लिए। और आज की जो दूसरी स्टोरी है वो पल्लवी जी की है। पल्लवी जी के अनुसार इनका घर जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जॉइंट फैमिली ही समझ लीजिए इनकी। इनके बड़े पापा, उसके बाद इनके पिताजी और उसके बाद इनके चाचा जी। मगर क्या था कि एकदम से साथ नहीं रहते थे ये लोग, अलग अलग हो गए थे। मतलब खाना पकाना वगैरह सबका अलग अलग होता था, मगर रहते एक ही जगह पे थे और आपस में काफ़ी इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी। इनके जो बड़े पापा के बेटे हैं वो विदेश में जॉब कर रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने पेरेंट्स को लेके विदेश चले गए। तो इनके बड़े पापा वाला पोर्शन खाली था, बाकी 2 पोर्शन में ये इनकी फैमिली में ये और इनकी बहन और इनके मदर फादर और इनके चाचा जी की फैमिली। चाचा जी जो है डॉक्टर हैं। तो एक दिन सडनली जो है इनकी छोटी बहन शिखा को तेज फीवर आया और रात होते होते काफ़ी तेज हो गया। तो रात में ही फिर उनके चाचा जी को बुलाया गया। चाचा जी ने देखा फिर कहा एक काम करो, मेडिसिन दिया, देखें सवेरे तक क्या होता है। मगर सवेरे भी उनकी कंडीशन कुछ स्टेबल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इनको हॉस्पिटलाइज्ड कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मैं हूँ ही, तो सारा कुछ मैं देख लूँगा, प्रॉपर वहाँ टेस्ट वगैरह हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उनके टेस्ट वगैरह हुए। तो टेस्ट में ये निकला कि मतलब खून में कुछ एक वो था जिसकी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो मेडिसिन वगैरह दिया गया और उन्होंने कहा कि ठीक है 2 दिन में इनको डिस्चार्ज कर देंगे। तो मेडिसिन खा के फीवर तो ठीक हो गया है, मगर सडनली जो है इनकी बहन बहुत सुस्त रहने लगी। तो फिर थोड़ा चौंके सब। फिर इनका जो है सोडियम पोटेशियम वगैरह टेस्ट किया गया, पाया गया नहीं ये तब तो ठीक है। तो माना गया हो सकता है कमजोरी, खान पान सही होगा तो ठीक हो जाएगी। तो फिर इनको घर लाया गया। अब जिन घरों में लड़कियां होती हैं उनकी खासियत होती है कि उन घरों में आपको एक अच्छा बड़ा सा आईना या ड्रेसिंग टेबल जरूर मिल जाएगा, क्योंकि लड़कियों को प्रॉपर मेकअप के लिए ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इनके कमरे में भी वैसे ही था। तो जैसे ही इसको लाया गया तो ऐसे तो ये काफ़ी थकी थकी सी लस सी रहती थी, मगर जैसे ही कमरे में प्रविष्ट हुए और उसने आईना देखा तो एकदम से चीख पड़ी कि ये कौन है, ये मैं किसे देख रही हूँ। इवन पास में पड़ा एक सामान उठाकर उस आईने को दे मारा और उसको तोड़ दिया। और इसके बाद जो है इनका नेचर ही ऐसी हो गया, मतलब अपने माँ को, पापा को, बहन को, किसी को भी नहीं पहचानती थी। आप लोग कौन हैं, मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं। और घर में आईना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इवन उनके पापा का एक छोटा सा आईना था जिससे वो शेविंग करते थे, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया था। ऐसे तो वो लस्त पड़ी रहती थी, मगर आईना अगर उनके सामने आ जाए तो ये इनका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता था। तो फिर चाचा जी को फिर से कहा गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मेडिसिन वगैरह के साइड इफ़ेक्ट से कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई होगी। तो ऐसा करेंगे, इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे। साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया, मगर वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब घर में जब कोई बीमार होता है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग मिलने आते हैं। तो ऐसे इनके मोहल्ले की एक बूढ़ी मौसी हैं, वो मिलने आई। और जब उन्होंने सुना ये सब तो उन्होंने कहा कि बेटा
सब तो तुमने कर लिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको मिर्ची सरसों से जो झाड़ते हैं तो उसको झाड़ दो। तो जब झाड़ने गए तो वो एकदम से वो लस पड़ी हुई बच्ची एकदम से एंग्री हो गई कि नहीं, ये मेरे पास नहीं लाना, इसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं है, तुम लोग क्या हो, कौन हो, क्यों मुझे यहाँ ले आए हो, फिर से वही सब। तो उस महिला ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जो है इसको किसी अच्छे तांत्रिक या ओझा से झड़वाना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, तुम लोग कहोगे मैं पुराने विचारों वाली हूँ, तुम लोग मॉडर्न एज के, भाई तुम लोग क्या समझो ना समझो, इसलिए मैं बोलने में थोड़ा घबरा रही हूँ। मगर मेरा जो तजुर्बा है अपनी ज़िंदगी का वो मुझसे ऐसा कहता है। तो इसकी माँ भी थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि नहीं, ये चीज़ तो मेरे मन में भी थी मगर इतना परेशान थी कि मैं भूल ही गई थी, तो किससे झड़वाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक पहचान के गुरुजी हैं, उनसे करा सकते हैं। तो उनसे फ़ोन पे बात की गई। तो गुरुजी की भी क्वालिटी ये थी कि मतलब उनके घर में एक विशेष कमरा था जिसमें देवी की चौकी थी। तो वो देवी के सामने जब बैठते थे तभी उनको पूरी शक्ति मिलती थी और वो ध्यान में देख सकते थे कि क्या प्रॉब्लम है और उसका निदान कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ तो जाऊंगा, मगर आऊंगा तो मैं उतना शक्तिशाली नहीं रहूंगा जितना कि आप अगर उसको यहाँ ले आए तो होगा। तो ले आना तो पॉसिबल नहीं था, एक तो कमजोरी, ऊपर से वो किसी की बात नहीं मान रही है। भाई आप लोग क्यों मैं आपकी बात मानूं, आप लोग कौन हो, मेरे को यहाँ बंदी बना के रखे हो। तो उन्होंने कहा कि किसी तरह से थोड़ा उसको बहलाओ, कहो डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं, एक बार टेस्ट और करा लेते हैं, आपकी ये कमजोरी दूर हो जाएगी, ये वो किसी तरह से बहला के आप यहाँ तक ले आओ। यहाँ मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, महिलाएं हैं, वो उसको पकड़ लेंगी और मेरे कमरे तक ले आएंगी। तो फिर उनको कहा गया, बहुत समझाया गया कि देखो डॉक्टर से मिलने जाना है ऐसा वैसा। तो वहाँ तक पहुँची, वहाँ पहुँचकर वो बोलने लगी कहाँ ले आए हो, ये डॉक्टर का घर तो नहीं है, तो किसी और की जगह है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम एक बार अंदर तो चलो। फिर तो ये हुआ कि वो अंदर जाना चाह रही थी मगर सबको ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत है जो उसको अंदर नहीं जाने दे रही। तो फिर वहाँ से जो उनके सबऑर्डिनेट महिलाएं थी उन्होंने पकड़ के बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किल से खींचातानी करके उनको उस कमरे तक ले जाया गया जहाँ बाबा माता की चौकी लगा के रखे थे। अच्छा, यहाँ पे पल्लवी जी जो है उनको ये कहा गया कि आप बाहर बैठिए, क्यों उम्र कम थी बच्ची, तो बोले क्या देख के आप घबरा जाओगे, आप बाहर वेट करो। अंदर जो है इसके माता पिता, शिखा और वो मौसी, ये लोग थे। तो बाबा ध्यान लगाने के बाद उससे पूछा कि बेटा क्या तकलीफ है तुझे, तो ऐसा क्यों कर रहे, आईने क्यों तोड़े। तो उस लड़की ने कहा मैं खुद परेशान हूं क्योंकि मैं कहाँ आ गई हूँ मुझे खुद नहीं पता, ये मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और मेरा घर जो है वो ऐसा फर्स्ट फ्लोर में नहीं है, मेरा घर 2 मंजिला है, मेरे घर में सीढ़ी है। फिर उसने जो है अपने बारे में बताना शुरू किया कि मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, माँ है, दादी है और हमारे घर जो है वो बिजनेस पे चलता है और बिजनेस हमारे बड़े पापा संभालते हैं और वहाँ से हमारा पैसा आता है। तो फिर उनसे पूछा कि अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ। तो बाकायदा उसने घर का एड्रेस बताया, माता पिता का नाम बताया, बड़े पापा का नाम बताया, सब कुछ बताया। तो फिर उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। तो उसने कहा मुझे पता नहीं, एक दिन मैं घर की सीढ़ियों से उतर रही थी कि सडनली स्लिप हो गई, सिर पे चोट आई, मुझे बस इतना याद है कि मुझे एम्बुलेंस में लेके आए थे हॉस्पिटल। उसके बाद जब आँख खुली तो मैंने इनके बीच अपने आप को पाया और फिर ये सब हुआ। तो तुरंत ही फिर उनके चाचा जी को फ़ोन किया गया कि भाई जिस दिन ये लड़की हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी उस दिन क्या इस नाम की और एड्रेस की कोई लड़की भी भर्ती हुई थी। तो चाचा जी ने जब खोज की तो पाया कि हाँ, एक लड़की उस दिन भर्ती हुई थी और सिर पे चोट लगने के कारण वो कोमा में थी और उसी कोमा के दौरान उसकी डेथ हो गई थी।
तो ये सब सुनकर तो आश्चर्यचकित हो गए। और जो तांत्रिक बाबा थे उनके लिए भी एक अनोखी बात थी। हालांकि उनको ये समझ में आ गया कि किसी कारण से वो जो डेथ सोल थी वो इसके शरीर में प्रविष्ट हो गई है, और इस वक्त जो है वो हमारे सामने शिखा नहीं, अपितु वो लड़की है। और चूंकि सडन डेथ हुई थी इसलिए उसको पता ही नहीं चला कि वो मर चुकी है। इस वजह से वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रही है और इसके शरीर में खुद को देखकर आश्चर्यचकित। और ये अजीब बात बिल्कुल भी है कि सडनली अगर आप अपने आप को किसी और के शरीर में पाएंगे, आपका चेहरा, आपके आसपास के लोग, सब कुछ बदल जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा होगा। तो बाबा ने फिर कहा ठीक है, वो खुद मेहंदीपुर बालाजी के काफ़ी भक्त थे, उनसे सब वो सामान उनके पास था। उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ रिचुअल करेंगे। 21 दिनों का कुछ पूजा पाठ था, उतने दिन तो वहाँ आना था। फिर उन्होंने पूजा पाठ किया, सब किया, और फिर उस लड़की के आत्मा को मुक्त करके, आज की बात करें तो शिखा अब स्वस्थ है। और एक अनोखी बात ही थी, अभी तक हम लोग कहानी में सुनते आए हैं कि इस तरह से आत्मा बदल गई। बड़ी रियल घटना उन्होंने लिखी कि हाँ मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और कहानी उन्होंने बताई है कि मतलब जब ये अंदर सब पूजा पाठ वगैरह चल रहा था तो उनको तो बाहर बैठा दिया गया था। तो बाहर एक और फैमिली आई हुई थी, बेटी, बेटा और माँ। तो बैठे थे आपस में, खाली बैठे तो क्या करे, तो आपस में बातचीत होती है। बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा कि हाँ अनस आपको लाभ हुआ? तो बोली नहीं, बहुत लाभ हुआ है, मतलब मेरा बेटा तो ऐसा हो गया था कि मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब बाबा जी ने कहा 2 दिन और आना पड़ेगा, उसके बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो पूछा हुआ क्या था? तो उसने बताया कि उनका जो बेटा है वो शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, और वहाँ का जो है यूनियन का, कॉलेज यूनियन का सदस्य, चीफ, इस टाइप का है। तो उनका जो वो है वो हाईवे पे उनका कॉलेज है। तो एक दिन अचानक एक लड़की रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी से टकरा गई। तो यूनियन के लोग थे तो इसने देखा, तो ये दौड़कर अपने दोस्तों को बुलाया, फिर उस लड़की को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की। उसके माता पिता को फ़ोन किया कि भाई हॉस्पिटल आइए, पास में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ ले जा रहे हैं, और एक गाड़ी पकड़कर ले जाने लगे। तो गाड़ी में जाते हुए जो लड़की थी उसका सिर जो था इसकी गोद में था, पैर उसके फ्रेंड की तरफ था, और सामने उसका एक और फ्रेंड बैठा हुआ था, और लड़की के सिर से खून बह रहा था। काफ़ी कोशिश की जा रही थी खून रोकने की, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने की। लड़की जो है लास्ट टाइम तक उसके चेहरे की तरफ देखते रहे, मगर इसने उतना वो नहीं किया, जल्दी पहुंचे इस तरह से जैसा होता है इंसान का। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस लड़की की डेथ हो गई। कब हो गई इनको नहीं पता, बस रोड में डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 2 दिन बाद सडनली वो लड़की इसके सपने में आ गई, और बिल्कुल इस तरह से बात करने लगी, मतलब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बेबी जानू तुमने खाना खाया क्या, ऐसा वैसा। तो ये घबरा कर जाग गया। इसके बाद तो बस क्रम सा ही चल पड़ा। हर रात को वो लड़की उसके सपने में आती और उससे इस तरह से बातें करती। तो ये भी बड़ा परेशान हो गया, घर वालों को बताया, फिर अपने फ्रेंड्स को बताया। तो फ्रेंड्स ने रियलाइज किया कि हो सकता है उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था। तो सडन डेथ चुकी हुई है, तो जाने से पहले वो उसके साथ वो नहीं कर पाई, तो उस चीज को शायद इस पर दिखाना चाह रही, क्योंकि मरने से पहले आखिरी चेहरा इसी का था, तो इस पर एक्सप्रेस करना चाह रही है कि इसके जरिए अपने बॉयफ्रेंड को लास्ट मैसेज वो दे सके। अच्छा, सपने में उसने ये भी कहा था मुझे रेड रोज ला कर देना, मुझे बहुत पसंद है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने यही रियलाइज किया। तो सबने कहा चलो पता करते हैं उसका क्या। वो लड़की जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, ये फाइनल ईयर में था, तो पता करते हैं क्या है। तो सब जगह पता किया गया कि उसका बॉयफ्रेंड था क्या, कौन है। तो सडनली इनको एक बात पता चली कि अब जैसा होता है, क्योंकि कॉलेज यूनियन का सदस्य है तो सबकी मदद करते हैं,
तो कई बार मिलना जुलना होता है, कोई प्रॉब्लम हुई तो लाइब्रेरी में बुक नहीं मिल रही, कोई फॉर्म जैसे भरना है एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह तो हेल्प कर दिया, तो उससे मिलते जुलते रहती थी। और उसके क्लासमेट्स का कहना था कि वो लड़का जो है उसका क्रश था, मतलब वो लड़की वन साइडेड लव जिसको कहते हैं, उस लड़के पे उसका वन साइडेड लव था। और कोइंसिडेंट देखिए कि मरने से पहले वो लड़की उसकी गोद में सर रखकर ही मरी थी, और शायद इसी वजह से उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाई थी। और वो अपनी जो फीलिंग्स थी, जो जीते जी वो इस पर जाहिर नहीं कर पाई कि इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाती, उसको ऐसा करती, वो एज अ स्पिरिट उसके सपनों में आके उसको एक्सप्रेस कर रही थी। हालांकि इसमें बुरी बात कुछ भी नहीं थी, मगर एक आत्मा के साथ आप जीवित नहीं रह सकते। जब ऐसे सपने आपको बार बार आएंगे तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो खैर उन्होंने कहा कि बाबा ने तो बहुत कुछ ठीक कर दिया है। पहले तो इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब हम लोग तो इसको मेंटल पेशेंट समझने लगे थे, मगर अभी काफ़ी ठीक है। एंड अब इनका तो रिचुअल चला, तो 21 दिनों का इनका रिचुअल था। उनके 21 दिन होने में 2 दिन बचे थे, तो 2 दिन बाद फिर वो लोग आना बंद कर दिए, मतलब लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ऐसा भी होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आज की स्टोरी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।